कौवा और बंदर की दुश्मनी। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक बड़ा बरगद का पेड़ था। इस बरगद के पेड़ पर कौवा अपना जीवन अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से बिता रहा था। उसी जंगल में एक आलसी बंदर भी रहा करता था। उसके पास रहने के लिए अपना कोई घर नहीं था। वह इस पेड़ से उस पेड़ में उछल कूद करता रहता था। बंदर को देखकर कौवे ने कहा, अरे ओ बंदर भाई, अब तो बरसात भी आने वाली है। मैंने तो अपना घोंसला बना लिया है। अब मैं आराम से अपने घोंसले में रह सकता हूँ। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी अब बरसात आने से पहले अपना घर बना लो। कौवा का बात सुनकर बंदर ने बोला, अरे बेवकूफ, हम कोई परिंदे हैं जो घर बनाकर रहेंगे। अरे बंदर घर में नहीं, पेड़ों पर लटकते हुए ही अच्छे लगते हैं। बंदर की बात सुनकर कौवे ने कहा, अरे मूर्ख बंदर, लेकिन अब जमाना बदल चुका है। तुम्हें अपने लिए घर बना लेना चाहिए। बंदर ने कहा, तू अपनी सलाह अपने पास ही रख। तुम्हें ज्यादा अक्लमंदी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम ज्यादा अक्लमंदी दिखाओगे तो मैं अभी ही तुम्हारा घोंसला तोड़ दूंगा। बंदर की धमकी से डरकर बेचारा कौवा चुप हो जाता है। फिर गर्मी का मौसम बीतता है और बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। एक दिन अचानक बहुत तेजी के साथ बारिश होने लगती है और बंदर पेड़ में बैठकर भीगते हुए बारिश के बंद होने का इंतजार करने लगता है। कई घंटों बाद जब बारिश बंद हुई, तब बंदर की दशा देखकर कौवा सोचने लगा, यही मौका है इस मूर्ख बंदर को यहाँ से भगाने का। नहीं तो या मूर्ख बंदर एक ना एक दिन मेरा घोंसला जरूर तोड़ देगा। और वह बंदर के पास जाकर बोली, अरे ओ बंदर भाई, इसीलिए मैंने आपको घर बनाने की सलाह दी थी। आज अगर आपके पास घर होता तो आप वहाँ आराम से रह सकते थे। मेरे पास एक आइडिया है। जब तक बरसात खत्म नहीं होती है, बगल वाले जंगल में एक गुफा है, आप वहीं रह लो। बंदर कौवे की बात सुनकर खुश हुआ और वह बोला, बात तो तुम सही कह रही हो। ठीक है, मैं अभी ही चला जाता हूँ, नहीं तो फिर से बारिश शुरू हो जाएगी। बंदर गुफा की तरफ बढ़ता है और जब गुफा को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है और वह सोचने लगता है, यह गुफा बहुत ही अच्छी है। अब मैं यहाँ आराम से रह सकता हूँ। बंदर गुफा में घुसकर आराम करने लगता है। उसी समय अचानक गुफा में शेर आ जाता है और बंदर को खा जाता है। इस कहानी में बंदर को बंदर की अपनी मूर्खता की सजा मिलती है।